Hello everyone. So welcome to Defense Studies और this is a lecture number 3 of your fast track revision series for Indian Polity by लक्ष्मीकांत। आज का चैप्टर है Salient Features of the Constitution। समरी रहेगी चैप्टर 3 की और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो CDS, AFCAT, NDA, PCS और इवन UPSC सिविल सर्विस सबके लिए वैलिड है। लेकिन लास्ट में हम इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सिर्फ CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के होंगे, ठीक है, क्योंकि हम सभी एग्जाम के इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, बहुत लंबी वीडियो हो जाने वाली है। तो इस जितना हो सकेगा हम CAPF के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले हम देखें सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम बना रहे थे तो हमने काफी चीजें जो हैं हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई हैं। इसी कारण देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कई बार आपने सुना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक खुद का ही अपना टाइप है। डिफरेंट जो अच्छी अच्छी चीजें थी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो हमने क्या किया, इंक्लूड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक होता है नॉन रिटन, अनरिटन, एक होता है रिटन। रिटन का मतलब कोडिफाइड। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है ब्रिटेन का वो नॉन कोडिफाइड है, कोडिफिकेशन नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अमेरिका का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। अब देखते हैं 2020 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें है। प्रीएम्बल है, 470 आर्टिकल है, 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल है। अब हम देखते हैं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी क्यों है। इसके पीछे रीजन है। एक तो हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है, डाइवर्स रिलीजन है, डाइवर्सिटी है, रिचनेस है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द होल कंट्री, एक पूरी कंट्री के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है कोडिफाइड फॉर्म में बनाने के लिए। कोडिफाइड का मतलब है हर एक चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इन्फ्लुएंस बाय द वेरी लेंथ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाई गई हैं और उसमें रखी गई हैं बहुत सारी चीजें। उसके बाद आप देखोगे मैनी फैक्टर दैट आर ऑफन कवर्ड इन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन बाय अदर मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ये हमने खुद ब खुद कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दिए वो सभी चीजें, कुछ ऐसे फैक्टर। अब आप देखोगे वी हैव ड्रॉन वेरियस सोर्सेज, वी हैव ड्रॉन वेरियस थिंग्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंबेडकर साहब क्या बोलते हैं, अंबेडकर ने बोला है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एक जगह जहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड मिलेगा कि इतना आसान नहीं है अमेंडमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना। दूसरी तरफ आप देखोगे फ्लेक्सिबल भी है। कई जगह आप देखोगे कि नेशनल इमरजेंसी जब लग जाती है, प्रेसिडेंट रूल जब लग जाता है, आप कई जगह अमेंडमेंट भी कर लेते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पॉसिबल है हमारे यहाँ पे, इतना भी रिजिड नहीं है, बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। रिजिड के कुछ एग्जांपल देखिए, स्पेशल प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, आर्टिकल 368 के अंडर ही होगा। स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिएगी, रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। कुछ एक ऐसे आप देखोगे आर्टिकल 368 के अंदर भी अगर आप स्पेशल मेजोरिटी में लेके आते हैं, कई अमेंडमेंट ऐसी होती है जिसमें कुछ फेडरल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ता है, उसमें आपको स्टेट की रेटिफिकेशन भी चाहिए। हाफ ऑफ द स्टेट्स नीड टू बी रेटिफाई दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, और उसमें 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उससे ज्यादा आपको क्या चाहिएगी, वोट चाहिएगी, ठीक है, टोटल। अब फ्लेक्सिबल का कुछ एग्जांपल देते हैं। फ्लेक्सिबल के एग्जांपल आप देखोगे कुछ एक ऐसी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होती है जहां पे आपको 360 के अंडर अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता। जैसे आप कुछ स्टेट, आप एक नई स्टेट बना रहे हो, आपने ऑल्टर किया बाउंड्री का 2 स्टेट के बीच में, ठीक है, उसमें आपको जो अमेंडमेंट करनी पड़ती है वो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं करनी पड़ती। नया फीचर देखते हैं, नेक्स्ट फीचर फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा इंडिया इज अ फेडरेशन, ठीक है। इंडिया मतलब इंडिया के अंदर मतलब आप देखोगे ये फेडरेशन वर्ड कहीं पे यूज नहीं हुआ है, नो वेयर यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट फीचर्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसमें दोनों चीजें में दिखती है, फेडरल फीचर्स भी और यूनिटरी फीचर्स भी। बट इसमें यूनिटरी बाइस ज्यादा दिखता है। इसमें दिखता है कि सेंटर जो है तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली स्टेट से, तो इसलिए बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वासी फेडरल, ठीक है, या फिर फेडरल विद यूनिटरी बाइस। ये हमारी क्या है, फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कुछ एक फेडरल फीचर्स अगर हम देखें, 2 गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंटर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी फेडरल फीचर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगेन अ फेडरल फीचर। बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेज है, राज्यसभा लोकसभा। डिवीजन ऑफ पावर है, आपने देखा होगा 3 लिस्ट है हमारे यहाँ पे, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। सुप्रीमेसी एंड रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे, सुप्रीम सबसे ज्यादा कौन है हमारे यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम बॉडी, ठीक है। उसी से लेके हर एक चीज फंक्शन करती है, जुडिशरी, गवर्नमेंट, एनी एग्जीक्यूटिव बॉडी, सब दे वर्क अंडर द परव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी फीचर्स हम देखें तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है भाई, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जब चाहे तो नहीं, बट इफ टाइम नीड्स के आपको क्या करना है, अगर टाइम नीड के आपको थोड़ा सा फॉर द नेशनल सिक्योरिटी आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना है या फिर आपको नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो आप लगा सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें दिखता है। उसके बाद आप देखोगे इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सेंटर अपॉइंटिंग स्टेट गवर्नर्स, और इसमें जुडिशरी में भी अपॉइंटमेंट जो होती है सेंटर ही करता है। ये सभी फीचर्स के यूनिटरी फीचर्स हैं। ऑल इंडिया सर्विस आप देखोगे, इमरजेंसी प्रोविजन, ये सभी फीचर्स हैं यूनिटरी के। उसके बाद आप देखोगे यूनिटरी के फीचर इंडिस्ट्रक्टेबल,
नो राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन, ऐसी कोई स्टेट नहीं है जो आप मतलब खुद ब खुद सीड कर सके, ठीक है, इंडियन यूनियन से, क्योंकि इंडियन यूनियन इज नॉट एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। पहले यहाँ पे यूनियन बनी थी, फिर स्टेट्स बने थे, पहले स्टेट्स नहीं थी, जो कि अमेरिका में पहले स्टेट्स थी, फिर उनको यूनियन बनाया गया, ठीक है। इंडिया में ये केस नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वर्सेस वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ये शायद एक ही है दोनों में। तो इसमें हम देखते हैं इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोलो या फिर वेस्ट मिनिस्टर मॉडल बोलो, तो इसमें कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में। लेजिस्लेटिव जो है आप देखोगे, अगर आप लोकसभा की बात करोगे, जो गवर्नमेंट में नहीं है, ठीक है। हर एक आदमी वैसे लेजिस्लेटर होता है, जितने भी आपके चुन के वहां पे जो गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको लेजिस्लेटर बोलते हैं। लेकिन उन लेजिस्लेटर में से भी कुछ एक लोग जो होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो होते हैं हमारा एग्जीक्यूटिव पावर। अब सीओएम में से भी कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो कैबिनेट के अंदर होते हैं, ठीक है। कैबिनेट में भी एक आप सुप्रीम लीडर आप देखोगे, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, राइट। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन प्लस लेजिस्लेटिव दोनों के बीच में क्या है, एक आप देखोगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप लगा सकते हो कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर और मेनली द अपर हाउस ऑफ द अपर हाउस, ठीक है, लोकसभा के लिए। ओके, तो अपर हाउस आई थिंक वो लोअर हाउस होना चाहिए इसमें, ठीक है, लोकसभा के लिए। ओके, तो अब देखते हैं इसके अंदर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल में प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, ये भी हमारा फीचर है किसका, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। मेजोरिटी पार्टी रूल करेगी, आपको पता है इलेक्शन होने के बाद जिसकी मेजोरिटी आती है वही रूल करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ द मिनिस्टर, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर जरूरी है, 6 महीने के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी लेजिस्लेचर की। अगर आपको अपॉइंट भी कर देते हैं कहीं से, ठीक है, अगर आपका अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है और आपके पास मेंबरशिप नहीं है उसकी, 6 महीने में आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी कैसे ना कैसे करके, अदरवाइज यू विल लूज योर मेंबरशिप। लीडरशिप ऑफ द पीएम सीएम, ठीक है, उनकी लीडरशिप जरूरी है। अगर लीडरशिप लॉस्ट हो जाती है, सपोज प्राइम मिनिस्टर जो अपनी पोजीशन है वैकेट कर देते, रिजाइन कर दे, सरकार गिर जाएगी, ठीक है। उसका देखोगे डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोअर हाउस का डिसोल्यूशन हो सकता है अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि स्टेट्स में होती है, और लोकसभा जो कि आपकी सेंटर में होती है, इनका डिसोल्यूशन हो सकता है। लेकिन परमानेंट हाउस भी होता है एक, जैसे आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे, ठीक है, राज्यसभा की हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, परमानेंट हाउस होते हैं। उसके बाद देखिए और क्या फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इनके बीच का हमने देखा है, इसका मिक्सचर है इंडिया के पास, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी प्लस जुडिशियल सुप्रीमेसी, इसका एक बैलेंस ऑफ पावर इंडिया के अंदर दिखता है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कौन सी कंट्री में दिखती है, ब्रिटिश में। जुडिशियल सुप्रीमेसी यूएस के अंदर दिखती है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करता है, जबकि ब्रिटिश जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो करता है। हम इसी को फॉलो करते आ रहे थे, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, आर्टिकल 21 में लिखा भी गया है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मनका गांधी केस हुआ, उसमें हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है पार्लियामेंट्री लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एनजेसी एक्ट आया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 के अंदर, ठीक है, ये एक्ट आया, इसको क्या किया, नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत सारे ऐसे हैं आप देखोगे, शंकरी प्रसाद वाला जो केस हुआ, उसके बाद केशवानंदा भारती केस हुआ, इसमें जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच बहुत ही ज्यादा टेंशन थी इन केसेस के बीच में। और नया फीचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गई, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यहाँ पे आप देखोगे एक तो इंडिपेंडेंट है, एक इंटीग्रेटेड है, मतलब स्टेट और सेंटर के अंदर जो आप कोर्ट्स हैं सभी इंटरकनेक्टेड है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द फेडरल कोर्ट हो गया। सिक्योरिटी ऑफ टेनर है जजेस के पास, इंडिपेंडेंस दिखाता है इससे कि सिक्योरिटी ऑफ टेनर है, तो इससे जजेस की इंडिपेंडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कोर्ट ऑफ ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के अंदर जो भी कंडक्ट रहा है जजेस का वो आप डिस्कस नहीं कर सकते। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपकी क्या है, इंडिपेंडेंस को दिखाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी देखिए आप, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, इंपॉर्टेंट है। दिस अमेंडमेंट एक्ट इज इंपॉर्टेंट, पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 ईयर याद रखना, 97 अमेंडमेंट एक्ट याद रखना। आर्टिकल देखोगे 19 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, डीपीएसपी आर्टिकल 43B के अंदर अमेंडमेंट हुआ, नया पार्ट इंक्लूड हुआ 9B, ठीक है, ये आपको आर्टिकल याद होना चाहिए, 243ZH to 243ZT। और क्या फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपको पता, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, सेकुलर स्टेट्स है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। 21 साल से 18 साल हमने डिक्रीज कर दिया वोटिंग एज, अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर और क्या फीचर्स हैं, सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आप इसमें इलेक्शन कमीशन भी लिख सकते हो, और इसके अंदर यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आप लिख सकते हो, दीज आर इंडिपेंडेंट बॉडीज। एमरजेंसी प्रोविजंस हैं, 3 tier गवर्नमेंट है, आपको पता होगा, सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहां से क्या लिया हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या चीजें ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। फेडरल स्ट्रक्चर यहीं से लिया है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप यहीं से कैसे होंगी, यहीं से उठाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ऑफिस ऑफ गवर्नर पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है सबको पता है, पार्लियामेंट्री मॉडल, कैबिनेट सिस्टम, रिट जुरिसडिक्शन। 5 तरह की रिट है हमारे पास, हेबस कॉर्पस, ठीक है, क्यू वारंटो, शेषरॉय और प्रोहिबिशन, और एक होता है मैंडेमस वी कमांड, ठीक है।
तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे, यहां से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू, प्रीएम्बल, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कई बार है ना इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आपको दूसरे कंट्रीज के लिए बताया जाता है कि दूसरी कंट्री से लिया गया, लेकिन आपको याद होना चाहिए यूएस से ही उठाया हमने। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। आयरलैंड से हमने क्या लिया, डीपीएसपी, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। कनाडा से हमने रेजिडुअरी पावर, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिडुअरी पावर, ओके। और एमपी एंड एमएलए के प्रिविलेजेस, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट हमने कनाडा से लिए हैं, ये अलग है कंकरेंट लिस्ट। ऑस्ट्रेलिया से जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन, क्योंकि जर्मनी हमेशा वॉर में होता था तो उसको पता है कैसे इमरजेंसी प्रोविजन लगाने हैं। साउथ अफ्रीका से क्या लिया, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्रांस से क्या लिया है, रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, इंपॉर्टेंट है। फ्रांस से आपको पता होना चाहिए कि लिबर्टी इज इंपॉर्टेंट। लिबर्टी जो वर्ड है, फ्रेटर्निटी जो वर्ड है, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी वहां से ये वर्ड निकला था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ओके। इसको मिक्स मत करना रशिया के साथ, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। क्रिटिसिज्म क्या है भाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट्स अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अन इंडिया और एंटी इंडियन बोल सकते हैं इसको, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर द एडवोकेट्स ऐसे बोल सकते हो। अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, एलिफेंटाइन साइज, मतलब बहुत बड़ा साइज है। पैराडाइज ऑफ लॉयर्स और लीगलिस्टिक और कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज्यादा। अब हम देखेंगे इसके अंदर विल सी प्रीवियस क्वेश्चन सीएपीएफ के अंदर कौन कौन से आए हैं। पहला आया है 2014 के अंदर, ठीक है। 2014 के अंदर पहला क्वेश्चन आया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इसका मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। इसका मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट के अनलिमिटेड पावर नहीं है उनके पास लिमिटेड पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड का मतलब यही है, ओके। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। वन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, राइट। वन वेयर मोनार्क इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, मोनार्क नहीं होता, यहाँ पे डेमोक्रेसी होती है। वन वेयर देयर इज ऑलवेज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 गलत है, बाकी बची आपकी 1 to 4, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने देखा है रिसेंटली वी हैव सीन क्या, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी आप यहां पे देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। पहले हम देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और फिर हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फीचर्स, ठीक है, ओके। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, बस मैं आपको आंसर पे आ जाता हूं। यू विल गेट दिस पीडीएफ, आप इस पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, हर एक चीजों को इसमें बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। अगर इनको भी आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा सीएपीएफ के लिए किस तरह प्रिपेयर करना है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या आती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट पार्ट नहीं होता किसका, लेजिस्लेटिव बॉडी का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। लेकिन पार्लियामेंट में आप देखोगे यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, मेजोरिटी पार्टी रूल करती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, मेंबरशिप होती है उनकी, लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की होती है, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल में आपका डिसोल्यूशन नहीं होता, आप ये देखोगे, ठीक है। जनरली प्रेसिडेंट हैज द पावर टू पार्डन और कम्यूट द जुडिशियल सेंटेंसेस। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल और बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। और यहाँ पे आप देखोगे द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कैन veto acts by the legislature, this is important thing, ओके। यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इसका ये देखिए डिसोल्यूशन द लोअर हाउस, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसोल्व, यहाँ पे प्रेसिडेंट डिसोल्व नहीं कर सकता। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम कैन डिसोल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, अगर पीएम रिजाइन कर दे, ठीक है, ओके। तो ये सभी चीजें इसके अंदर, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है पार्लियामेंट के अंदर ड्यूअल है, यहाँ पे सिंगल है, ठीक है, बस ये पता होना चाहिए, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। पहला देखते हैं, एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन, हाँ बिल्कुल, शेड्यूल 7 के अंदर लिखा हुआ है, 3 लिस्ट है हमारे पास, सेंट्रल, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, तो उसमें उनकी पावर डिफाइन है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल, उनके पास आप देखोगे जुडिशियल रिव्यू वाली पावर है। स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो वेयर इट इज रिटन कि स्टेट सबऑर्डिनेट है, लेकिन अंडर दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस वहां पे आप इमरजेंसी इंपोज कर सकते हो, लेकिन इट्स नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म, ये लिखा नहीं हुआ है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, हाँ बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, आप देखोगे डिफरेंट जब शेड्यूल 7 के अंदर, ओके। तो सी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके। फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ये आप देखोगे, डुअल गवर्नमेंट होते हैं, डिवीजन ऑफ पावर, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ड्यूअल सिटीजनशिप, बाइकैमरलिज्म। अब देखते हैं 2016 में क्वेश्चन आया था, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन, बहुत इजी है, सेंट्रल एंड स्टेट, यही होता है डिवीजन ऑफ पावर। एंड द लास्ट क्वेश्चन वुड बी द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द यूएसए आर डिफरेंट इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट किसके अंदर दोनों के बीच में डिसिमिलैरिटी है, बाकी सब फेडरल सिस्टम मिलता है इंडिया और यूएसए का। अगर मैं बात करूं ड्यूअल गवर्नमेंट, वहां पे क्या है, वहां पे ड्यूअल गवर्नमेंट नहीं है यूएसए के अंदर, इंडिया के अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट है। जैसे हमने देखा था यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आप देखोगे पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंट फॉर्म में, यहाँ पे ड्यूअल है, वहां पे सिंगल है, ठीक है, सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके, क्योंकि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स ये नहीं है, वहां पे सिंगल गवर्नमेंट है। सो ड्यूअल गवर्नमेंट
इंडिया के अंदर है, वहां पे नहीं है। ओके, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे फेडरल फंडामेंटल राइट्स हमने यहाँ से लिए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये फीचर भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जुडिशियल रिव्यू, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सारे उसके फीचर्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजन, 3 tier गवर्नमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सभी चीजें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इफ यू वांट टू score a very good score in paper 2, you can join this batch, समाधान बैच प्रो है। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन के डिस्कशन होंगे, प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप नहीं देख पा रहे हो अभी तक, ठीक है। तो इसमें हम वीडियो लेक्चर्स भी इंक्लूड करेंगे ग्रामर के लिए, स्पेशली ग्रामर के लिए। सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, टू द पॉइंट कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच। ओके, सो कोई चीज समझ में ना आई हो कमेंट करना, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।